कुंभ राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, इस पितृ पक्ष में इस एक चीज को अपने घर जरूर लेकर आना, हर हालत में लेकर आना। और यह एक चीज इतनी अधिक शक्तिशाली है कि यह हर प्रकार के भूत प्रेत, टोना टोटका, तंत्र मंत्र या फिर किसी भी प्रकार की नजर और नकारात्मक ऊर्जा को आपके जीवन और आपके घर से कोसों दूर भगा देगी। इस एक चीज के अंदर इतनी अधिक शक्ति है कि जिस इंसान ने इसे अपने जीवन में, अपने घर में लाकर एक बार रख दिया तो समझ लो कि उसका उद्धार निश्चित है। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, भयानक से भयानक तांत्रिक क्रिया और भूत प्रेत की शक्तियों की काट है इस एक चीज के अंदर। इस एक चीज के प्रयोग की कुछ विशेष विधि है, नियम है, कुछ संस्कार और सावधानियां भी हैं। जब आप इसे संपूर्ण नियमों के साथ प्रयोग करेंगे तो यह दुनिया की सबसे बड़ी शक्तिशाली महाविद्या बन जाती है। इस महाविद्या के अंदर इतनी अधिक शक्ति है कि यह न केवल आपके जीवन से हर प्रकार की नकारात्मकता को दूर भगा सकती है, बल्कि यह आपके हर एक दुख को दूर करके उसे खुशियों में भी बदल सकती है। जैसे ही आप इसका प्रयोग शुरू करेंगे, पहले दिन से ही आप इसके प्रभाव अपने जीवन में महसूस करेंगे। हम इस बात की आपको 100% गारंटी देते हैं। तो जयकारा बोलो माता रानी का, जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो, माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो, पितृ देवताओं की जय बोलो। बंधुओं, संसार में हर इंसान कामयाब होना चाहता है। कामयाब होने के लिए ही दिन रात प्रयास कर रहा है, फिर चाहे कोई छोटा काम करता हो या बड़ा काम। लेकिन मन में तमन्ना तो यही रहती है कि धीरे धीरे काम बड़ा हो जाएगा, व्यापार अच्छा हो जाएगा, नौकरी में पदोन्नति मिल जाएगी और धन आगमन होगा, जीवन सरल हो जाएगा, परिवार की छोटी बड़ी सभी जरूरतें पूरी होने लगेंगी और भविष्य भी सुरक्षित हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। जब जीवन में धन आगमन होता है तो आप सबकी जरूरतें पूरी कर पाते हैं, और जब आप सबकी जरूरतें पूरी करते हैं तो सबके चहेते भी बनकर रहते हैं। अब जो आप पर निर्भर हैं उनकी तो जिम्मेदारी आपके ऊपर है, उनकी जरूरतें तो आपको पूरी करनी ही होंगी। लेकिन यदि आप अपने मित्र, यार, रिश्तेदारों की भी मदद कर पाते हैं तो फिर आपको चारों तरफ मान सम्मान और प्रेम भी मिलता है, जिससे मन बहुत प्रसन्न होता है और इंसान जीते जी स्वर्ग के सुख को भोग रहा होता है। लेकिन बंधु, लाख प्रयास करने के बाद भी आप अभी इस स्थिति में आ नहीं पाए हैं। कहने का मतलब यह है कि आपने मेहनत खूब की है, खूब दिमाग लगाया, खूब काम धंधे, व्यापार या यूं कहें कि अपने कैरियर को सुंदर बनाने के लिए हर तरीके की कोशिश कर ली, लेकिन घूम फिर कर कहानी वहीं आ जाती है कि सब कुछ ज्यों का त्यों रहता है। स्थिति में थोड़ा बहुत भी सुधार नहीं होता है। पहली स्थिति तो यह थी कि आप पैसा ढंग से कमा ही नहीं पा रहे थे, और दूसरी स्थिति यह भी है कि यदि आप पैसा ढंग से कमा भी लेते हैं तो उस पैसे का आप अपने मन के अनुसार प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। ना चाहते हुए भी पैसा आपके हाथों से बिल्कुल ऐसे फिसल जाता है जैसे कि मुट्ठी में से सूखी रेत फिसल जाती है। दूसरों की जरूरत की तो बात ही क्या करें, आप तो अपनी जरूरतें भी इस समय में ढंग से पूरी नहीं कर पा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि पैसे की कमी या तंगी की वजह से हर तरीके की परेशानियां जीवन में आ रही हैं। आपसे जुड़े जो लोग हैं वे भी दुखी रहते हैं। कुछ तो अपने मन की बात आपसे कह देते हैं और कुछ नहीं कह पाते हैं, तो उनके चेहरे पर साफ दिखाई देता है कि वे आपके जीवन में चल रही परेशानियों से कितने दुखी हैं। पल पल पर होने वाले इस समझौते से, पैसे के लिए, जरूरतों के लिए मन मारने की वजह से आप अब दुखी हो चुके हैं। आपके प्रयास रंग नहीं ला रहे हैं, आप निराशा में डूबते जा रहे हैं। तो बंधुओं, कभी कभी आप विचार भी करते हैं, जब कभी अकेले होते हैं, एकांत में बैठते हैं या अपने किसी खास मित्र के साथ बैठे होते हैं, तब आप अपने जीवन का हाल विचार करते हैं और सोचते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, आपको कभी कोई खुशी क्यों नहीं मिल पा रही है। इतनी प्रयास, इतनी मेहनत और सच्चाई के साथ आगे बढ़ने के बावजूद भी आपको लगातार परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ रहा है। कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है कि आखिर समस्या कहाँ है।
फिर कभी कोई आपसे कहता है कि आपके ऊपर किसी ने कोई तांत्रिक क्रिया कर दी है, कोई कहता है कि किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है, कोई कह देता है कि पितृ दोष लगा हुआ है, और कहीं कहीं से ग्रहों के दोष की बात भी समझ में आती है कि किसी प्रकार का कोई ग्रह परेशान कर रहा है। यानी कहानी का अंतिम सत्य यह है कि परेशानी तो है ही, अब कारण चाहे कुछ भी हो। तो बंधुओं, यहाँ पर हम आपको बता दें कि यदि जीवन में परेशानी है तो इसका कारण चाहे कोई भी दिखाई दे, लेकिन केंद्र में जाकर यदि देखेंगे तो मूल कारण है जीवन में या घर परिवार में मौजूद किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा। जब तक आप इस बात को अच्छी तरह से नहीं समझेंगे और इस नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाने के लिए प्रयास नहीं करेंगे, आपके खुशी प्राप्त करने के सारे प्रयास असफल होते रहेंगे। आप लाख प्रयास करने के बाद भी कामयाबी प्राप्त करना तो दूर, कामयाबी को छू भी नहीं पाएंगे। आपका जीवन केवल और केवल समस्याओं का बुना हुआ एक ताना बाना, या यूं कहें कि एक मक्कड़ जाल जैसा बन जाएगा, जहां हर तरफ आपको एक नई समस्या खड़ी दिखाई देगी। तो अब सवाल यह उत्पन्न होता है कि यह नकारात्मक ऊर्जा आपके पीछे क्यों पड़ी हुई है, क्यों यह हर वक्त आपके साथ रहती है, और आपके साथ इस नकारात्मक ऊर्जा के रहने में क्या लाभ है। इस नकारात्मक ऊर्जा को या फिर जिसने भी इसे आपके पास भेजा है उसे क्या लाभ है। तो बंधुओं, ध्यान से समझिए कि यह नकारात्मक ऊर्जा होती क्या है। सारी बातें आपको शास्त्रवत बता रहे हैं, फिर हम आपको इसका सबसे बड़ा समाधान भी बताएंगे एक चीज के रूप में, जिसे आपको अपने घर में लाकर रखना है, और यह कार्य पितृपक्ष में ही हो सकता है, उसके बाद नहीं। इसलिए हमारी सारी बातों को गंभीरता के साथ सुनना है और अंत तक कार्यक्रम में बने रहना है। तो चलिए बंधुओं, कार्यक्रम को शुरू करें, लेकिन इससे पहले माता रानी को आभार जरूर व्यक्त करेंगे, क्योंकि उनकी कृपा और आदेश के बिना कुछ भी संभव नहीं है, ना ही अच्छा ना ही बुरा। तो चलिए बंधुओं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय माँ भद्रकाली रक्षा करो। रक्षा की बहुत अधिक आवश्यक है, यह नकारात्मक दौर चल रहा है। तो एक बार नहीं 3 बार लिखना है। इसी के साथ साथ यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो आपसे हमारा निवेदन है कि आप इस चैनल को अभी इसी समय सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो सब्सक्राइब का बटन है उसे अभी दबा दें। ऐसा करते ही आप इस चैनल परिवार के सदस्य बन जाएंगे, साथ ही साथ माता भद्रकाली के दिव्य परिवार के सदस्य भी बन जाएंगे, सीधे माता रानी के धाम से जुड़ जाएंगे। यह कार्यक्रम माता रानी की कृपा से उन्हीं के धाम से प्रसारित होता है। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम आपको समझा रहे थे कि यह नकारात्मक ऊर्जा आपके पीछे क्यों पड़ी हुई है। तो ध्यान से सुनिए, इस संसार में नकारात्मक ऊर्जा हर तरफ फैली हुई है। आप यह मत समझना कि नकारात्मक ऊर्जा इस स्थान पर है, इस स्थान पर नहीं है। यहाँ तक कि कई मंदिर और देवालय भी अब इस नकारात्मक ऊर्जा की चपेट में आ चुके हैं। आप कभी सुनते होंगे कि फलाने मंदिर में इस प्रकार का भ्रष्टाचार हो गया, भगवान के जेवर ही चोरी हो गए, या पुजारी ने ही कोई बड़ा घोटाला कर डाला, या फिर मंदिर में ही किसी प्रकार का उल्टा सीधा गोरख धंधा चल रहा था। तो यह सब क्या है? मंदिर तो भगवान का स्थान है, लेकिन वहां पर इस प्रकार के गलत कार्य कैसे हो सकती हैं? तो ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वह केवल अब मंदिर रह गया है, भगवान का स्थान नहीं। हम सारे मंदिरों की बात नहीं कर रहे, हम उन्हीं मंदिरों की, उन्हीं देवालयों की बात कर रहे हैं जहां पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ चुका है और वहां से भगवान की सकारात्मक ऊर्जा जा चुकी है। अब उन मंदिरों में केवल गोरख धंधे चल रहे हैं, भ्रष्टाचार चल रहा है। जी हाँ बंधुओं, बात सुनने में भले ही थोड़ी कड़वी है, लेकिन आज के दौर की है, आज के समय की है। कहने का मतलब यह है कि अब नकारात्मक ऊर्जा जो है वह चारों तरफ, हर तरफ फैल चुकी है। अब आपको हर पल प्रयास करना होगा कि इस नकारात्मक ऊर्जा से बचें। पुराना जमाना जो आज से 100-200 साल पुराना था, उस समय का दौर सकारात्मक दौर था। तब लोग एक दूसरे से हमदर्दी करते थे, एक दूसरे की तकलीफ समझते थे, प्रेम से रहते थे। एक दूसरे से जब मिलते थे तो राम राम या जय श्री कृष्णा बोलते थे। लेकिन आज का समय यह है कि अब लोग ईश्वर का नाम लेने में अपने आप को अनपढ़ समझते हैं, पुराने जमाने का दकिया नूसी समझते हैं, और हलो हाय करने को लोग मॉडर्न समझते हैं, पढ़ा लिखा समझते हैं। अब चाहे इस हलो और हाय का उन्हें कोई मतलब ही ना पता हो, लेकिन बोलेंगे यही, राम राम नहीं बोलेंगे,
अपने भगवान का नाम नहीं बोलेंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि हर जगह से दैवीय शक्तियां समाप्त हो रही हैं या कमजोर पड़ रही हैं और नकारात्मक भूत प्रेत पिशाचों की शक्तियां बढ़ती जा रही हैं। इसीलिए आप अक्सर देखते होंगे कि कैसे कैसे अत्याचार, अनाचार और व्यभिचार की समाचार और खबरें चलती रहती हैं। सोचने पर मजबूर हो जाता है इंसान कि इतना खतरनाक कोई कैसे काम कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि अब ना तो नीचता की कोई सीमा रह गई है और ना ही गलत कार्यों की भी कोई सीमा रह गई है। लोग इतने स्वार्थी हो चुके हैं कि अपना मतलब सीधा करने के लिए यदि किसी की जान भी चली जाए तो उन्हें कोई फर्क नहीं है। वे सिर्फ थोड़े से धन के लालच में, थोड़ी सी चीजों के लालच में किसी की जान के साथ भी खिलवाड़ करने को तैयार रहते हैं और यह उन्होंने बिजनेस बना रखा है, व्यापार बना रखा है। यानी कहने का मतलब यह है कि चौतरफा हर तरफ से आप हर समय नकारात्मकता से घिरे हुए हैं। अब आपको लगातार प्रयास करना होगा इस नकारात्मकता से पीछा छुड़ाने का। थोड़े बहुत प्रयासों से कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि थोड़े बहुत प्रयास इस भीषण नकारात्मक वातावरण में काम ही नहीं करते हैं। इसीलिए अब छोटे मोटे उपाय, छोटी मोटी पूजा पाठ से कोई फर्क ही समझ में नहीं आता है। तो कहने का मतलब यह है कि अब यदि आपको इस नकारात्मक ऊर्जा से मतलब हमारा है किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, फिर चाहे वह तंत्र मंत्र किसी ने आपके ऊपर किया हो, चाहे किसी ने आपको भयंकर नजर लगा रखी हो, चाहे किसी ने आपका किसी भी प्रकार का बंधन कर रखा है, आपके काम धंधे व्यापार का, घर का, शरीर का, कुछ भी, चाहे भूत प्रेत ही क्यों ना हो, हर प्रकार की ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा ही है जो आपके जीवन में केवल परेशानियां उत्पन्न करने के लिए आई है। तो अब हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपको विशेष, बड़ा और कठिन प्रयास करना होगा। अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है, फिर तो जीवन में जो चल रहा है वैसा चलता ही रहेगा। यदि आप कर सकते हैं तो जीवन बदलेगा, 100% बदलेगा, हम इस बात की गारंटी देते हैं। बंधु, हमने कई प्रकार के प्रयासों से कई लोगों के जीवन में चमत्कारी परिवर्तन देखे हैं। जी हाँ बंधु, यह हम नहीं कह रहे, माता रानी की कृपा और आदेश के माध्यम से जो हमने बताया है उसको हम माता रानी की कृपा ही मानकर चलते हैं कि स्वयं माता रानी ने ही यह किया है कि उनके जीवन में बड़े बड़े बदलाव आए हैं। एक सज्जन थे, श्रीमान थे, जिनके ऊपर बहुत बड़ा कर्जा हो चुका था, व्यापार बिल्कुल ठप हो चुका था और वे लगभग पूरी तरह से डूब चुके थे, बर्बाद हो गए थे और मन बना चुके थे कि अब जीवन जीने का कोई फायदा नहीं है, अब केवल इसका विनाश यानी इसका अंत करना होगा। अब हम कहना नहीं चाहते हैं, ऐसे खतरनाक कार्य के बारे में उन्होंने मन में विचार पक्का कर लिया था। फिर जब वे हमसे मिले तो हमने उन्हें एक बहुत ही अच्छा और शक्तिशाली भोले बाबा से जुड़ा हुआ उपाय बताया और 5 सोमवार उस उपाय को करने के लिए बोला। और यकीन मानिए कि उन्होंने उस उपाय को पूरे भाव से किया भी, क्योंकि जो इंसान अधिक तकलीफ में होता है उसके दिल से जो पुकार निकलती है उसे भगवान जरूर सुनते हैं, क्योंकि वह बहुत ही गहराइयों से, दिल की अंतिम गहराई से भगवान को पुकारता है, भगवान को ही सब कुछ मान बैठता है। संसार से तो वह दुखी हो ही चुका है। तो जब उन्होंने उस उपाय को किया तो 5 सोमवार उपाय करने के बाद भी कुछ खास फर्क समझ में तो नहीं आया, लेकिन जैसे ही 15-20 दिन और ऊपर हुए तो उन्हें एकदम से परिवर्तन महसूस हुआ। यानी उनके व्यापार में अचानक से उछाल आ गया और एकदम से उनकी आमदनी बढ़ने लगी। चमत्कारी ढंग से उनके पास नए नए ऑफर आने लगे और उन्हें तरह तरह की व्यापार में सुविधाएं और मदद प्राप्त होने लगी और धीरे धीरे उनका कर्जा भी चुक गया और आज वे बहुत सुखी जीवन जी रहे हैं और भोले बाबा के पक्के भक्त बन चुके हैं। इसी प्रकार एक माताजी थी, उनका बड़ा बेटा बहुत अधिक शराब पीता था, हद से ज्यादा शराब पीता था और अपना जीवन बर्बाद कर रहा था। स्थिति यह थी कि वह घर की चीजें ले जा कर बेच कर भी शराब पी जाता था। तो इतनी अधिक शराब पीने के बाद उनके जीवन में बहुत बर्बादी आ गई। माताजी बहुत दुखी रहती थी। उन्होंने हमसे संपर्क किया तो हमने उनको भैरव बाबा का एक शक्तिशाली उपाय बताया। उस उपाय को करने मात्र से एक बार में ही उनके बेटे की शराब छूट गई।
हुआ कुछ ऐसा कि शराब पीकर वह कहीं जा रहा था। एक छोटी सी दुर्घटना हुई जिसमें उसका पैर टूट गया और जैसे ही उसका पैर टूटा तो वह बेहोश हो गया। और जब वह बेहोश हुआ तो जब होश में आया तो उसने बताया कि उसे बेहोशी की हालत में ही एक बहुत शक्तिशाली काली परछाई दिखाई दी और उस काली परछाई ने उसे सख्त आदेश दिया कि आज के बाद तुम्हें शराब नहीं पीनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। और उस काली परछाई की बात का उसके ऊपर इतना गहरा प्रभाव हुआ कि उसके बाद जब वह ठीक हो गया तो उसने बिल्कुल नाम मात्र को शराब नहीं पी। उस दिन से लेके आज तक एक बूंद भी शराब की उसने छुई नहीं है। तो वे माता जी बहुत अधिक प्रसन्न हैं और वे भैरव बाबा की सच्ची भक्त बन चुकी हैं और उनका बड़ा बेटा भी भक्त बन चुका है। तो कहने का मतलब यह है कि उपाय कार्य तो करते हैं, लेकिन आपको इन उपायों को करने में मेहनत करनी पड़ती है और मन में श्रद्धा और भाव भी रखना पड़ता है। अब आप कोरी श्रद्धा, झूठी श्रद्धा और मन में अविश्वास लेकर घूम रहे हैं कि अरे कुछ नहीं होता इन सब चीज़ों से, ये तो फालतू की बातें हैं, काम करो, मेहनत करो, उसी से कामयाबी मिलती है। तो भाई काम और मेहनत तो सभी कर रहे हैं, कोई हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा है, लेकिन क्या सभी कामयाब हैं? नहीं भाई, ऐसे नहीं होता है। तो अब इन सब बातों को बताने के पीछे हमारा आपका मकसद यही है कि हम जो आपको अब बताने जा रहे हैं उन बातों की गहराइयों को समझें और एक एक करके सारी बातों को अपने जीवन में पूरी श्रद्धा और भाव के साथ उतारें। जब आप सारे कार्य विस्तृत तरीके से करेंगे और सही नियम और संस्कार के साथ करेंगे, खास तौर से मन में श्रद्धा भाव रखते हुए, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में धन का आगमन होगा, सुख और वैभव का आगमन होगा, देवताओं का आगमन होगा। जी हाँ बंधुओं, तो ध्यान से सुनिए, हम आपको धीरे धीरे एक एक करके कुछ बातें बताएंगे, फिर अंत में उस एक चीज़ के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने घर के मुख्य दरवाजे के सामने यदि कोई भारी चीज़ है तो उसे तुरंत हटवा दें। यानी कोई गाड़ी अगर पार्क रहती है तो उसे हटवा दें, या फिर वहाँ पर कोई गड्ढा है, कचरा डला रहता है, या किसी प्रकार की कोई टंकी है, कुछ भी ऐसा जो आपके घर के दरवाजे के ठीक सामने है उसे हटवा दें। दूसरा कि आप जब अपने घर में प्रवेश करते हैं तो उसके ठीक सामने यदि कोई शीशा लगा हुआ है तो उसे भी तुरंत हटा दें। ये 2 काम आप करें। तीसरा, अपने घर के मुख्य दरवाजे की अच्छी तरह से सफाई कर दें और रोज़ सुबह शाम जल का सिंचन करें। साथ ही साथ रोज़ शाम के समय एक दीपक वहाँ अवश्य जलाएं प्रदोष काल में, यह बहुत ही अनिवार्य है। इसी के साथ साथ आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बाईं ओर अंदर की ओर एक लक्ष्मी कलश जरूर स्थापित करें। हम अपने पिछले कई कार्यक्रमों में लक्ष्मी कलश के बारे में आपको बता चुके हैं, आपको उसके बारे में कुछ आइडिया अवश्य होगा। यदि नहीं है तो आप हमसे कमेंट करके पूछें, हम आपको बता देंगे। तो लक्ष्मी कलश अवश्य स्थापित करें इस पूरे पितृ काल में। जी हाँ बंधुओं, जब तक यह पितृ पक्ष चल रहा है लक्ष्मी कलश को लगातार स्थापित रहने दें। अब कुछ और छोटे छोटे जरूरी कार्य हैं। पहला कार्य यह है कि अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक तोरण अवश्य बांधें। तोरण बांधने के लिए आपको 3 प्रकार के पत्तों की आवश्यकता है। सबसे पहले आम का पत्ता, फिर अशोक का पत्ता और तीसरा पीपल का पत्ता। जी हाँ बंधुओं, इन 3 पत्तों की तोरण आप बांधें। तोरण बहुत अधिक शक्तिशाली होती है, इसे बंदरवार भी कहते हैं। यह बहुत अधिक शक्तिशाली है नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाव के लिए। इसी के साथ साथ अपने घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ पंचशूलक भी अवश्य लगवा लें। यानी घर की महिलाएं हल्दी में अपने दोनों हाथ के पंजे डुबाएं और दोनों पंजे यानी एक एक जोड़ी पंजे की दरवाजे के दोनों तरफ लगा दें। आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में हर घर के दरवाजे पर पंचशूलक अवश्य लगाए जाते थे। पंचशूलक हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को दरवाजे पर ही रोक देते हैं, तो यह आप अवश्य कर लें। इसी के साथ साथ अपने घर के दरवाजे पर 7 हरी मिर्ची और 1 नींबू काले धागे में पिरोकर अवश्य बांध कर रखें। कोई कुछ भी कहे, कोई मजाक उड़ाए या आपसे कोई कुछ कहे कि आपने ये क्या कर रखा है, ये तो बहुत पुरानी चीज़ें हैं, अब इनका क्या काम है, आज विज्ञान का युग है, ये है वो है, कुछ भी कोई आपसे कहे आप उसकी एक शब्द भी मत सुनना। आप यह कार्य जरूर करना। इन कार्यों का सीधा प्रभाव आपको तुरंत अगले ही दिन से दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो किसी की सुनिए मत, आप वही करिए जो सही है। और हर 3 से 4 दिनों में इस नींबू और मिर्ची की सामग्री को बदलते रहिए। अब एक और खास बात कि इस पूरे पितृपक्ष आपके घर में जिस पानी से पोंछा लगता है
उस पानी में थोड़ा सा समुद्री नमक अवश्य मिलवाएं। यह भी घर की हर प्रकार की नकारात्मकता को दूर भगाने के लिए अत्यंत आवश्यक, बेहद शक्तिशाली है। साथ ही साथ आप जिस पानी से स्नान करते हैं उस पानी में भी थोड़ा सा एक चुटकी समुद्री नमक अवश्य मिला लें। अब आप ध्यान से सुनिए, हम आपको उस एक चीज के बारे में बताने जा रहे हैं। तो बंधुओं, उस एक चीज का नाम है हत्था जोड़ी। अब यह हत्था जोड़ी क्या है? हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हो या बहुत सारे लोगों ने आज पहली बार ही इसका नाम सुना हो। तो हत्था जोड़ी असल में एक पौधा होता है, उसकी जड़ में पाया जाता है, यानी यह प्राकृतिक है, एक जड़ी है। और जड़ी का तंत्र विद्या में और पूजा पाठ में विशेष महत्व होता है। अब हत्था जोड़ी के विशेष गुण क्या हैं, इसे ध्यान से समझिए। सबसे पहला गुण है कि किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत काट देना, उसे वहीं रोक देना। दूसरा गुण है कि माता लक्ष्मी को चुंबक की तरह आकर्षित करना, यानी कि कहीं से भी हो, कैसे भी हो, किसी भी हालत में हो, आपको बड़े बड़े धन लाभ होंगे ही होंगे, हर हालत में होंगे। तो दो सबसे बड़े लाभ हैं और यही तो आपको इस समय चाहिए कि आपके ऊपर से परेशानियों का जो दौर है वह समाप्त हो जाए और आपको धन आगमन होने लगे। तो ऐसे में यह एक चीज आपके लिए बहुत सही रहेगी। अब आपको हत्था जोड़ी मिलेगी कहाँ से? तो पूजा पाठ वाली दुकानों पर हत्था जोड़ी आपको मिल जाएगी, लेकिन सोच समझ कर लेना, क्योंकि इनकी कॉपी यानी कि इनका डुप्लीकेट भी मिलता है, प्लास्टिक वगैरह की बनी हुई, वे आपको नहीं लेनी है। आपको ओरिजिनल ही लेना है, यानी कि पौधे की जड़ है जो वह जड़ जैसी महसूस होती है। आपको वीडियो में इसकी फोटो भी दिखाई दे रही होगी, यह कुछ इसी प्रकार से दिखाई देती है जैसी कि फोटो में दिख रही है। तो ध्यान से देखें। और इसके बाद इस हत्था जोड़ी को आपको अपने घर लेकर आना है। जब आप इसे घर लेकर आएंगे तो इसे सिद्ध करना होगा। सिद्ध करने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो यह पौधे की जड़ है तो खराब हो सकती है, यानी घुन वगैरह लग सकता है, कीड़े लग सकते हैं, तो इसे उपचार करना जरूरी है। तो जैसे ही आप इसे अपने घर लेकर आएँ तो सबसे पहले इसे गंगा जल से स्नान कराएं, यानी थोड़ा सा गंगा जल इसके ऊपर छिड़कें। उसके बाद आपको इसे सरसों के तेल में या घानी के तेल में डुबा देना है और इसे कम से कम 48 घंटों तक सरसों के तेल में डूबी छोड़ देना है। अब आपने जब इसे सरसों के तेल में डुबा दिया तो इसे मंत्रों से उसी समय सिद्ध करना होगा। जी हाँ बंधुओं, एक टिफिन लें या कटोरी लें, उसमें इसे सरसों के तेल में डुबा दें और उस कटोरी को अपने पूजा घर में रख दें, भगवान के पास। अब यह जो हत्था जोड़ी है इसके अंदर माँ चामुंडा देवी का वास माना जाता है, साथ ही साथ माता भद्रकाली और माँ कामाख्या देवी का भी वास माना जाता है, यानी कि यह माता रानी से जुड़ी हुई एक महाशक्ति है। तो आपको इसे माता रानी के मंत्र से ही सिद्ध करना होगा। तो माता रानी का सबसे शक्तिशाली मंत्र है नवाड़ मंत्र। तो आपको क्या करना है कि पूजा पाठ की संपूर्ण सामग्री लाएं, यानी प्रसाद लाएं। माता के जिस भी स्वरूप की फोटो है आपके पास तो एक आसन, एक चौकी और उस पर माता रानी को विराजमान करें, प्रसाद आदि उन्हें अर्पित करें और 11 माला लगातार नवाड़ मंत्र की आपको जाप करनी है। रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। नवाड़ मंत्र क्या है आप जानते ही हैं, हम आपको बता देते हैं, ध्यान से सुनिए। ऐम ह्लीम क्लीम चामुंडाय विच्चय। इसमें ओम नहीं लगेगा क्योंकि ओम लगने से यह 10 अक्षरी हो जाता है और नवाड़ मंत्र 9 अक्षरों का मंत्र है जो 9 देवी की शक्तियों को दिखाता है। तो आपको ओम नहीं बोलना है, ऐम ह्लीम क्लीम चामुंडाय विच्चय। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए एक ही स्थान पर बैठकर आपको 11 माला जाप करनी है। दीपक गाय के घी का जलाना है और लगातार आपके जाप के दौरान यह दीपक जलता रहेगा। अब जब आप जाप कर लेंगे और 48 घंटों तक इसे उसी कटोरी में डुबा कर रखेंगे हत्था जोड़ी को। इसके बाद 48 घंटों बाद आप स्नान आदि करके अपने पूजा घर में आएं और एक साफ और कोरा कपड़ा लेकर आएं, यानी कि बाजार से जो नया कॉटन का कपड़ा खरीद कर लाएंगे उस कपड़े से इस हत्था जोड़ी को तेल में से बाहर निकालकर अच्छी तरह से पोंछेंगे। पोंछते समय याद रखें कि यह आपके शरीर से न छुए, सिर्फ कपड़े से ही छुएं इसे। इसके बाद
आपको एक टिफिन लेना है, स्टील का टिफिन ले सकते हैं। उस टिफिन में लाल रंग का कपड़ा बिछाएंगे और उस कपड़े में इस हत्था जोड़ी को रख देंगे और इसके ऊपर लाल रंग का सिंदूर डाल देंगे और उसके बाद थोड़े से अक्षत यानी कि चावल डालेंगे, एक जोड़ी लौंग डालेंगे, एक जोड़ी इलायची डालेंगे और इसे अपने पूजा घर में चुपचाप रख देंगे। अब जब आप पूजा करेंगे तो उस समय आप दीपक जलाएंगे और अगरबत्ती वगैरह जलाएंगे, तो उस अगरबत्ती की धुनी यानी उसका जो धुआं है वह इसकी तरफ हाथ के इशारे से प्रवाहित करेंगे, यानी इसे दीप की और धूप की धुनी देते रहेंगे। इससे इसकी शक्ति निरंतर बढ़ती जाएगी। यकीन मानिए कि आप जैसे ही इसे सिद्ध कर लेंगे, अभिमंत्रित कर लेंगे और अपने पूजा घर में स्थापित कर देंगे, तो उसी दिन से आपको इसका सीधा प्रभाव अपने जीवन में महसूस होगा, हर हालत में महसूस होगा। जी हाँ बंधुओं, यह कार्य आपको पितृपक्ष में ही करना है और पितृपक्ष में यदि शनिवार का दिन आपको यह कार्य करने के लिए मिल जाए तो सर्वोत्तम रहेगा। शनिवार के दिन आप इस कार्य को करें और सोमवार के दिन आप इसे अपने पूजा घर में स्थापित कर लें। जी हाँ बंधुओं, फिर इसे उसी टिफिन में लाल कपड़े में रखी रहने दें। आपके पूजा घर में यह स्थापित रहेगी। जब आप पूजा करें तो इस टिफिन को खोलें और पूजा पाठ के बाद धूप और दीप की धुनी इसे देते रहें। उसके बाद आप टिफिन का ढक्कन बंद करें और इसे वहीं रखी छोड़ दें। यह आपका नित्य क्रिया हो जाएगा पूजा पाठ की। अब इस चीज का आप प्रयोग करिए, हत्था जोड़ी को लेकर आइए और इसके बाद इसको जैसे हमने बताया उसी प्रकार से अभिमंत्रित करिए। फिर आपको किस प्रकार के अनुभव हो रहे हैं इसके विषय में हमें अवश्य बताना। हमें पूरा विश्वास है, 100% भरोसा है कि यह आपके ऊपर बहुत अच्छा कार्य करेगा। अब तक कोई ऐसा मिला ही नहीं जिसने यह कह दिया हो कि गुरुजी इस प्रयोग ने हमारे ऊपर कार्य नहीं किया है। वैसे वर्ष में और भी समय होते हैं जब आप इसे अपने घर में ला सकते हैं, सिद्ध करके स्थापित कर सकते हैं, लेकिन पितृपक्ष हुआ, 9 देवियों का समय हुआ या फिर दीपावली का समय है, यानी कि जो पवित्र दिन होते हैं उन दिनों में इसे घर में लाना बहुत अधिक लाभदायक होता है, क्योंकि तब ऊर्जाएं वैसे ही आपके पक्ष में होती हैं, आपको लाभ देना चाहती हैं। तो उम्मीद है कि जो जानकारी हमने आपको दी है वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई है। अब इस जानकारी का आप प्रयोग करिए और विधिवत तरीके से ही प्रयोग करना, कुछ भी अपने मन से बदलने मत लगना। अब कुछ लोग कह देते हैं कि गुरुजी हमारे घर के पास मंदिर नहीं है, गुरुजी हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। अरे आप जब अपने जीवन को बदलने के लिए कुछ कर ही नहीं सकते हैं तो फिर गुरुजी इसमें क्या कर सकते हैं? कोई भी इसमें क्या कर सकता है जब आप ही कुछ नहीं कर सकते हैं? भगवान भी उसका साथ देते हैं जो कर्म करता है, जो अपना साथ खुद देता है। इसलिए थोड़ी सी मेहनत है, हमने पहले ही कही थी कि वो तो आपको करनी ही पड़ेगी। जी हाँ बंधुओं, अब यदि कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करके पूछ लें या फिर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ लें। हमें जब समय मिलेगा तो हम आपके प्रश्नों के जवाब अवश्य देंगे। वैसे हमने सारी बातें विस्तार से आपको वीडियो में बता ही दी हैं। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य हो आइए, क्योंकि आपका उद्धार तो उन्हीं की कृपा से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय माँ भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद।